मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सीरीज चल रही थी उसी में आगे बात करते हैं और बात करते हैं यहां से। आज एलटी ग्रेड जीके जीएस का जो सवाल आ रहे थे, प्रश्न आ रहे थे, उसी में आगे बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला गवर्नर जनरल आपको बताना है, वो गवर्नर जनरल जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। उम्मीद करता हूं सभी को ये आंसर आते होंगे और एलटी ग्रेड का एग्जाम देना हो या कोई भी एग्जाम, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, विलियम वेंटिक का नाम आपको याद रखना है। नंबर 1 पर याद रखिएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाता है तो विलियम वेंटिक ही है। यही वो गवर्नर है जिसने 1800 कितने याद रखिएगा 1829 में जो है वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और इसमें जो है वो 17 तरह के जो है वो नियम बनाए थे। ये भी कई बार पूछा गया कितने तरह के नियम के तहत ये काम किया गया था। 17 तरह के ये नियम बनाए गए और इसी में आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय का नाम आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनके बारे में जितनी जानकारी हो सके उतनी लेनी चाहिए। कि राजा राम मोहन राय का नाम इसलिए ज्यादा उछलता रहता है क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान को पुनर्जागरण किया है। तो राजा राम मोहन राय जो हैं उनसे मिलकर के ही ये काम विलियम वेंटिक ने किया था। एक बात। दूसरी बात याद ये रखने की बात है कि 1833 में यहां पर लिख देते हैं 1833 में कितने 1833 में क्या हुआ, तो सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत हो गया था। तो अब इस तरह से ये प्रतिबंध कंप्लीट हो गया था। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। देखिए, आपके ही आदेश थे जिसकी वजह से हम इस तरह के क्वेश्चन लेकर के आने लगे, जिसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं ला करके बल्कि हम वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं, जिसमें मुझे मजा नहीं आता है। हम तो 4 ऑप्शन देकर के एक्सप्लेन करने वाले अध्यापक हैं और उसी में हमको मजा आता है। देखिए, अच्छा, मोटी मोटी चीजें और भी हमें याद आती हैं तो हम इससे बता देते हैं कि विलियम वेंटिक जो है, इसके बारे में एक चीज और, भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज कोलकाता में स्थापना जो हुई है वो इसी के समय हुई है। याद दूसरी बात रखना है कि जैसे नरवली थी, नरवली जो प्रथा थी उसका भी अंत जो है वो सर्वप्रथम जो किया था वो विलियम वेंटिक ने ही किया था। पूर्ण रूप से इसको समाप्त करने का काम इसी ने ही किया है। और बहुत से ऐसे काम किए हैं, जैसे ठगी प्रथा है उसका अंत कर दिया है, या फिर जो है स्लीमन प्रथा थी उस पर इसने प्रतिबंध लगाने का काम किया। तो इस तरह से जैसे पश्चिमी सभ्यता जो है उसमें इसने क्या करा है, तो आंग्ल पाश्चात्य जो सभ्यता थी यानी अंग्रेजी जो सभ्यता थी उसमें भी जो है वो मैकाले की सहायता से इसने जो है उसको प्रचलित करने का भी कार्य किया। बस इतनी बातें याद रहनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजधानी परिवर्तन कोलकाता से शिमला करने वाला अंग्रेज कौन था। उस गवर्नर का नाम आपको अब बताना है कि जिसने जो है वो शिमला राजधानी कोलकाता से परिवर्तन कर दिया था। 2 अंग्रेज, एक ने कोलकाता को बांट दिया था, वो हमने बताया था 1905 में, आपको लॉर्ड कर्जन का नाम याद रहेगा। लेकिन ये शिमला वाला जो है वो फैक्ट आपको याद रखना है, नंबर 1। तो इसमें आपका आंसर जो जिसको भी पता होगा, जिसको डलहौजी का नाम आपको याद रखना है। डलहौजी का शासनकाल भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 1848 से लेकर के 1858 तक यही था और यही एक कारण भी था कि जिसने 1857 की क्रांति करवाई थी। लेकिन 1857 की क्रांति के समय जो शासक है वो कैनिंग है, गवर्नर जनरल जो है वो कैनिंग था। लेकिन उसको इसीलिए लाया गया था, इसी की वजह से डलहौजी ने इस तरह की नीतियां बना दी थी। डलहौजी के बारे में याद रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जैसे रेलवे सेवा है, डाक सेवा है, तार व्यवस्था है, इन सभी की शुरुआत करने वाला जो है वो डलहौजी ही है। एक चीज आपको याद रखना। और 1854 में कितना है, 1854 आपको याद रखना है। 1854 में वुड डिस्पैच जो है और स्त्री शिक्षा पर जोर देने का काम जो किया है वो डलहौजी ने ही किया है। तो डलहौजी के इतने फैक्ट आपको याद रहेंगे। तो यही वो बंदा है जिसने राजधानी परिवर्तन किया है और सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना इसी ने की थी। तो जो है सार्वजनिक निर्माण जो होते हैं उनकी व्यवस्था भी इसी ने की थी, ये चीज आपको याद रहेगी। अगला सवाल, अगला प्रश्न यह है, दूसरा दिल्ली दरबार 1911। देखिए, 1911 में ये लगा था, 1911 में लगा था, जिसमें ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज पंचम, यहां पे देखिए ये टाइपिंग एरर है, जॉर्ज पंचम का नाम आपको याद रखना है। तो जॉर्ज पंचम जो है वो आया था और उसकी वाइफ तो थी राजकुमारी जिसको मैरी कहते हैं, ये भी आई हुई थी। तो इनके स्वागत के लिए जो दरबार लगाया है वो लॉर्ड, आपको याद रखना है, हार्डिंग द्वितीय ने लगाया था। और हार्डिंग द्वितीय का जो समय सीमा है जहां से उसने शासन किया है तो 1910 से लेकर के 1916 तक किया है। कुल मिलाकर के ये ज्यादातर 5-5 साल के लिए ही आते थे। तो 1910 से लेकर के 1916 तक हार्डिंग रहा। हार्डिंग द्वितीय का नाम आपको याद रखना है क्योंकि एक और भी आया हुआ है। तो इसी के समय दरबार जो है वो लगा था। देखिए, अगर आप उर्दू के छात्र हैं तो आपको मालूम होगा दरबार दहली जो है नज्म लिखी थी अकबर इलाहाबादी ने, वो इसी के लिए लिखी थी, जॉर्ज पंचम के लिए और राजकुमारी मैरी के लिए ही लिखी थी।
आप में से कोई भी बच्चा उर्दू का स्टूडेंट है तो अपनी किताब शाहीन स्क्रीन पर दिख रही है, इसको मंगा सकते हैं और इसका अध्ययन कीजिए, इसमें प्रैक्टिस लगाइए। बाकी जो भी इस किताब के बारे में जानकारी चाहिए वो नंबर आपको दिखता है, उसी नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके मंगा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, कोई भी मशवरा है दे सकते हैं, कोई व्हाट्सएप नंबर, सारी चीजें उसी पर हो सकती हैं। तो इतनी बातें आपको याद रहेंगी उम्मीद करता हूं। देखिए एक चीज और याद रखिए, देखिए बंगाल विभाजन भंग जो हुआ है उसको भी भंग करने का काम भी इसी ने किया है, क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और फिर 1905 में बंगाल विभाजन के बाद में 1911 में विभाजन को रद्द करने का काम जो है वो इसी ने किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए हम उन्हीं को क्वेश्चनों को लेकर आते हैं जो आपसे पूछे जाते रहते हैं। दूसरी बात कि भारत की जो राजधानी जो कोलकाता से दिल्ली परिवर्तन जो है उसकी घोषणा 1911 में की गई थी, वो भी इसी ने ही की थी। 1911 में जो है वो दिल्ली को राजधानी, लेकिन 1912 में फिर परिवर्तन करके कोलकाता को राजधानी बनाया गया था। तो कोलकाता से शिमला की राजधानी किसने बनाई, ये आपको याद रहना चाहिए। कोलकाता से दिल्ली की राजधानी किसने बनाई है, तो हार्डिंग ने। फिर वापस दिल्ली से फिर कोलकाता किसने बनाई है, वो भी हार्डिंग ने। तो इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। देखिए आप अगर पहली बार अपने चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जो भी सजेशन है उसको दीजिएगा, जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो भी हमको बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कल एक्सप्लेन में गलत हुआ है, तो इसको हम आपके सामने फिर से करेक्ट करके लाए हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये हमने कहा था कि नागार्जुन सागर बांध जो है वो सागर है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमने वहां पे झारखंड बता दिया था, ये झारखंड में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में है। और जिसने भी बताया है उन सभी का धन्यवाद। देखिए खुशनुमा है, वो बहुत कोशिश करती हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी लगातार मेहनतें हैं और ऐसे ही स्टूडेंट या एस्पिरेंट जो होते हैं तैयारी करने वाले वही सफल भी होते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में है बल्कि झारखंड में नहीं है, और साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश जो वो तेलंगाना है, पहले अलग अलग एक ही स्टेट था, अलग अलग है, तो तेलंगाना तक ये फैला हुआ है। ये चीज आपको याद रखना चाहिए। और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व अगर पूछते हैं तो वो बोरही है महाराष्ट्र में। बस इतना सा कल गलत हुआ था कि आंध्र प्रदेश की जगह पर झारखंड टाइप हो गया था और झारखंड ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये गलती हुई थी। जो गलती होती है हम अगली वीडियो में उसको फौरन सुधारते हैं, बाकी कोई वीडियो में गलती नहीं होती है। आप जो मोहब्बतें दिखाते हैं उसके लिए धन्यवाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर कौन था, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने जो 4 ऑप्शन वाली वीडियो लेकर के आए थे उनमें इनका एक्सप्लेन किया है। तो लिन लेथागो का नाम आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो लिन लेथागो है। ये चीज आपको याद रखना चाहिए। मैंने क्या कहा था, जैसे गोलमेज आपको बताया था कि गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो मैकडोनाल्ड है, वो पूछा जा चुका है। तो हम ऐसी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अब भारत जो आजाद हुआ उस समय पर अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन है, तो माउंटबेटन है, ये तो आपको मालूम है। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रांतिकारियों की मां की उपाधि किसको दी जाती है, यानी भारतीय क्रांतिकारियों की मां की जो उपाधि है वो किसके पास है, तो मैडम बीका जो है जिकामा का नाम आपको याद रखना है यहां से। और अगर क्रांतिकारियों का पिता के रूप में पूछा जाता है तो वो है श्यामाजी। पिछली वीडियो में एक सवाल मैंने छोड़ा था कि 1800, हमने कहा था कि 1857 आपको याद रहना चाहिए कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके समय जो है क्रांतिकारियों का प्रतीक चिन्ह क्या था, किसी ने नहीं बता पाया। बहुत अफसोस होता है और बहुत बार रिपीट हुआ है। याद रखिएगा कमल का फूल और रोटी था, ये आपको कमेंट करके बताना था, किसी ने नहीं बताया। तो इनके बारे में उम्मीद करता हूं इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आगे देखिए अगला प्रश्न है कि प्रवाह और साथ साथ में जो है प्रवाह के साथ साथ में उद्गम, ये दो आपको यहाँ पे याद रखना है, पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। प्रवाह और उद्गम ये दोनों जो हैं वो ऐप हैं, यहाँ पर ऐप ही गलत लगा, ये किस संस्था के हैं, तो ऐप जो हैं ये ऐप है, इनको सही कर लेते हैं। तो ये आपका याद रखना है, आरबीआई का नाम आपको याद रखना है, आरबीआई जो बैंक है उसी के ये दोनों ऐप हैं। और याद रखिएगा सारथी आपसे पूछा जा सकता है, ये सेबी का है। अब आपको 2 सवाल अपने सर्च कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको याद रखना है सेबी, सेबी, ठीक है, सेबी का नाम आपको याद रखना है, सेबी हर हाल में किसी भी कीमत पे आपको नहीं भूलना है। तो सेबी का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ये आप पहले जो है माधवी पूछी पड़ी थी, पूछा जा चुका है। आप ये और साथ साथ में आरबीआई का अध्यक्ष कौन है ये सर्च करके जरूर नोट करके लिख लीजिएगा। तो आरबीआई बैंक और सेबी का दोनों का, तो इनके ऐप याद रखिएगा। प्रवाह और उद्गम किसके ऐप हैं, आरबीआई के हैं। और सेबी का ऐप कौन सा है, तो सारथी है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मुझे बड़ा बेमन से मैं पढ़ाता हूं इस तरह के सवालों में, मुझे जब एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिलता है ज्यादा तो फिर हमें बड़ी उलझन होने लगती है। हम 4 जो है ऑप्शन लेकर के 4 ऑप्शन लेकर के एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, वो वीडियो बहुत दमदार मुझे लगता है होती हैं, लेकिन खैर आपका आदेश है तो हम मानते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि 28 फरवरी, देखिए इंपॉर्टेंट जितने भी जो दिन थे, दिवस थे, वो हमने पीछे वीडियो में बताया, बस उतने ही याद रखिएगा, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है। इसी तरह से अगला सवाल है, देखिए फ्लाइंग त्योहार हिमाचल प्रदेश का है,
तो रोश जो है वो त्योहार किस समुदाय का है, यानी किस धर्म का है? तो यहूदी जो समुदाय है उसका आपको याद रखना है, उनका त्योहार जो है वो रोश है। ये पूछा जा चुका है 2-3 बार, तो आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। अब इसके बाद में देखिए, कंप्यूटर माउस का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर माउस का जनक आपको बताना है, तो ये याद रखिएगा। देखिए, कंप्यूटर माउस का जनक आपको याद रखना है, कंप्यूटर का जनक आपको याद रखना है। साथ ही साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो www 3 बार यूज करते हैं, ये www होता है, इसका जनक जो है वो किसे माना जाता है? पूछा जा चुका है www का जनक, तो हर हाल में आपको याद रखना है। अब आप में से मैं सिर्फ उस बच्चे की तलाश में हूं जो ये बताए कि जो कंप्यूटर है उसका जनक कौन है। तो कंप्यूटर का जनक कौन है ये आपको याद रखना चाहिए। डगलस एंजिल वर्ट का नाम आपको याद रखना है। माउस का जनक किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कोई भी बताइए। साथ साथ में जो बल्ब, लाइट बल्ब होता है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, उसका जो है वो जनक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बताते हैं। गल्फ का मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है? फटाफट जवाब दीजिए, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा तमिलनाडु, कई बार पूछा जा चुका है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है 2-3 बार, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में है? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे भाग हैं और बहुत सारी चीजें हैं संविधान से, लेकिन संविधान पर अगर आपको डिटेल में, देखिए हम आज 3-4 टॉपिक आपको बता देते हैं जहां से फिर एक बार आपके सामने 15 क्वेश्चनों की जुगाड़ हो जाएगी। सबसे पहले संविधान आपको याद कर लेना है, 3 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे पेपर में। संविधान, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यपाल का चुनाव, साथ साथ में मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति, और पूरा संविधान के अनुच्छेद वगैरह को जो इंपॉर्टेंट है वो 3 सवाल यहां से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एलटी ग्रेड के लिए हम थ्योरी बता रहे हैं, साथ साथ में 3 जो है वो करंट से आपके तैयार हो जाएंगे। करंट को देख डालिएगा 3-4 महीने का, बस जो हम पढ़ा रहे हैं या तो वही देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चन वहां से आपके तैयार हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपसे जनगणना को हर हाल में पूरी रट डालिए, 3 क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाए, 9 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन आपको हर हाल में कृषि से याद रखना है, तो यहां पर 12 क्वेश्चन हो गए। इस तरह से देखिएगा, जो गिने चुने फैक्ट हैं अगर उनको आप कवर कर लेते हैं तो 12 से 15 क्वेश्चन बहुत आसानी और बहुत आराम से पहुंचे जा सकते हैं। बाकी 2-4-6 क्वेश्चन हो सकता है आपको चुटपुट जो पूछे जाते हैं उनमें भी आते हों, जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं, बड़े आसान पूछ लेते हैं। तो इस तरह से 15 क्वेश्चनों का तो बहुत अच्छा फंडा है। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर। तो भाग नंबर 17 जो है उसमें इस बात का वर्णन किया गया है। काहे का वर्णन है? तो भाषा का वर्णन। देखिए, अगर भाग नंबर आपसे जो है ये 17 वाला हर हाल में पूछा जाता रहता है। ये 11 नंबर भाग आपको पूछा याद रहना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार का जो संबंध होता है वो भाग नंबर 11 में उसका वर्णन है, पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना। और पीछे की वीडियो में भी 1-2 है 20 नंबर भाग, तो उसमें संशोधन पूछा जाता है और संशोधन का वर्णन है संविधान संशोधन का भाग नंबर 20 में। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के भाग नंबर 1 में क्या है? देखिए, 1 नंबर भाग तो बहुत आसान होता है। शुरू के 4 भाग तो आपको याद ही रहना चाहिए। जैसे पहले वाले में जो होता है वो इस बात का आपको याद रखना है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र कितना होगा इसका वर्णन भाग 1 में है। और भाग 1 में ये है। अगर अनुसूची, सूचियां कितनी है? 12। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? अनुसूची हैं तो 12 सूचियां हैं। 12 सूचियों में पहली सूची का अगर पूछा जाए तो उसमें भी आपको याद रखना है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन पहली अनुसूची में है। और पहले भाग में अगर पूछा जाए तो उसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। तो ये चीज भी आपको याद रहना चाहिए, ये मोटी मोटी आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। और अगर भारत का पहले संविधान में, अच्छा आप ऐसे बता दीजिए, भारत के पहले जो संविधान अनुच्छेद संविधान का है उसमें क्या वर्णन है? अब इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी। आगे देखिए, संविधान की किस सूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो है सूची नंबर 4, अनुसूची जो 4 है उसमें राज्यसभा की सीटों का वर्णन है। देखिए, पहली वाली सूची में तो हमने आपको अनुसूची में बता दिया है कि राज्य एवं केंद्र जो है शासित प्रदेशों का वर्णन है। और दूसरे में वेतन भत्ता जो सरकारी नौकरियों में मिलता है, पेंशन, उसका दूसरे में वर्णन। तीसरे में शपथ है जो दिलाई जाती है। और चौथे में जो है ये आपके सामने दिख रहा है कि चौथे में राज्यसभा जो है उसकी सीटों का आवंटन है। राज्यसभा के सदस्य हर हाल में याद रखिएगा ये 6 वर्ष के लिए होते हैं और ये संसद का जो है वो स्थायी सदन है। और लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है और निम्न सदन है, उसके जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष के लिए होते हैं। हम इन पर डिटेल में बाद में बात कर लेंगे। अभी 2-4 टॉपिकों पर के बाद इस पर हम क्लियर करके एक टॉपिक पर हम लेकर के आ जाएंगे। 15 क्वेश्चन हमने बताए हैं, तो इन 15 क्वेश्चनों की तो हम जुगाड़ 15 दिन में खूब आराम से करवा देंगे, खासतौर से उर्दू वाले लिए। लेकिन आपको मेरे लिए यह करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ में अपनी जो है मशवरा जरूर दीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा। अगर उसके अलावा किसी उर्दू के अलावा और किसी सब्जेक्ट के आप छात्र हैं तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा और अपना सपोर्ट मुझको कीजिएगा कि फर्स्ट पेपर में, और जो भी सुझाव है जरूर दीजिएगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई हैं। अब इसके बाद में देखिए कि याद रहने की बात है कि सूची नंबर 9 अनुसूची में, इसमें भूमि
सुधार से संबंधित वर्णन है। ये 9 नंबर कई बार पूछ चुके हैं, इसलिए आपको हर हाल में याद रखना। अच्छा 11 नंबर सूची जो अगर आपसे पूछा जाए, देखिए 11 नंबर भाग में अभी मैंने आपसे कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संबंध है, भाग अगर पूछा जाए, लेकिन सूची नंबर अगर 11 पूछा जाए उसमें जिस चीज का वर्णन है वो पंचायत का वर्णन है। पंचायत का वर्णन आपको याद रखना है, उम्मीद करता हूं याद रहेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां से है? तो कहां है ये? तो उम्मीद करता हूं ये प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। और दूसरी चीज जो है वो हरिश्चंद्र अगर अनुसंधान आपसे पूछा जाए तो वो भी प्रयागराज में है। देखिए आपको दो बातें और फैक्ट हम इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहे हैं एलटी ग्रेड के लिए। देखिए एक तो ये है कि भारत में जो संस्थान हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश के ही संस्थान देख लीजिएगा। एक ऐसा टॉपिक देख लीजिए जब हम उत्तर प्रदेश संस्थान है, या हम आपको 10-12 संस्थान उत्तर प्रदेश के लिखवा देंगे। पूछे जा चुके हैं कि लेदर का पूछ लेते हैं, कि चमड़ा का पूछ लेते हैं, कि बीज का पूछ लेते हैं, कि चावल का पूछ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीमेंट का आपको पूछ लेते हैं, तो सीमेंट का उद्योग कहां से होता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की एक चीज ये याद रखना, करंट में भी क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के ही देखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो अभी जितने एलटी ग्रेड के हुए हैं उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं करंट से, और तीनों के तीनों क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से होते हैं। कोई खिलाड़ी को पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश, कोई स्टेडियम, कोई उद्घाटन, तो सब उत्तर प्रदेश से ही पूछते हैं। ये बात है। हालांकि ये मतलब जीके जीएस पूरी इंडिया और पूरे विश्व लेवल का शामिल है, लेकिन ये पूछते उसी का है, तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। अब उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अब इसमें आगे देखिए वीडियो को आप में से बहुत लोग बच्चे कहते हैं कि सर हम कमेंट करना चाहते हैं और हम कमेंट ही नहीं आप पे कर पाते हैं, तो मुझे बहुत हंसी आती है। कमेंट आप बेटा इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सिर्फ मजा ले रहे हो, वीडियो देखते हो निकल जाते हो, मुझे पता है ना, और हम सब्सक्राइबों के लिए मरते भी नहीं है। तो अभी आप कर पाओ कमेंट तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है। हमें तो पता है, हमें हंसी आती है ना। और वो बच्चे ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप में ही जुड़े हुए, हम व्यक्तिगत खूब जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? तो भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक जो है वो विजय भाटकर को नाम आपको याद रखना है। सुपर कंप्यूटर के जनक आपको, अब आप में से कोई एक बच्चा है वो ये बता दे सुपर कंप्यूटर जो भारत का है उसका नाम क्या है। 1-2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए एक चीज और, यहां पर सुपर कंप्यूटर का जनक आपसे पूछा है, उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगा, लेकिन अब यहां पर 2-4 चीजें और भी आपको देख लेनी चाहिए। जैसे चलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। हड़प्पा पे आ जाइए। हड़प्पा नगर धोलावीरा कहां है? हड़प्पा नगर तो धोलावीरा, ये आपको याद रखना है। तो धोलावीरा जो है उसको कितने भाग में ये पूछा जा चुका है, तो आंसर आपका सही होगा 3 भाग। 3 भागों में इसको बांटा जा चुका है। याद रखने की बात है कि हड़प्पा जो है वो बृहद, आपको याद रखना, स्थल राखीगढ़ी में है। 2-3 बार राखीगढ़ी और हड़प्पा से आपसे पूछा जा चुका है। तो इतिहास में हम आपको 5 पॉइंट बता देते हैं जहां से क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। एक आंदोलन और उनके आंदोलनकर्ता, खासतौर से उत्तर प्रदेश बाराबंकी से आंदोलन चलने वाले और हरदोई से चलने वाले, एक इतिहास से 1 पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट जो है वो अंग्रेजों का हमने बता दिया है, जितना उतना ही काफी है। तीसरा पॉइंट आपको यहां से देखना अगर है तो हड़प्पा की सभ्यता और जैन धर्म और बौद्ध, इन दोनों लोगों के बारे में देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताते चलते हैं, हिस्ट्री में इतना ही काम आपका है। तो ये राखीगढ़ी जो है वो इसी से संबंधित है। आगे देखिए एका आंदोलन, देखिए आ भी गया, यहां प्रश्न भी आ गया है। एका आंदोलन जो है वो प्रारंभ यूपी के किस शहर से हुआ था? देखिए ये पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना हरदोई और बाराबंकी से जो आंदोलन ये शुरू हुआ था। लेकिन याद रखने की बात आपको जो है इंपॉर्टेंट, वो चिपको आंदोलन की भी है। इसके प्रणेता कई बार पूछे जा चुके हैं, कौन है? तो चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आपको याद रखना है। देखिए चंडी प्रसाद भट्ट जो है इसके नेता हैं, लेकिन इसका नेतृत्व और किसने किया था? तो आप में से कमेंट करके बताना चाहिए। एक बार पूरा चिपको आंदोलन आपको पढ़ लेना चाहिए सर्च करके। आगे देखिए कृष्ण नदी, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए और बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा नदी जो है उसकी सहायक नदी आपसे पूछा गया है, तो भीमा, डॉन और तुंगभद्रा, ये तीनों जो हैं वो सहायक नदियां किसकी हैं? कृष्णा नदी की हैं। एक चीज आपको हर हाल में याद रखिएगा। दूसरी बात, चंबल की अगर सहायक नदी पूछ ली जाए तो चंबल की जैसे क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंधी, ये तीनों जो हैं वो चंबल की सहायक नदियां हैं। उम्मीद करता हूं इतनी तो याद ही रहेंगी। सहायक नदियां वैसे बहुत हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतनी ही याद रखना है। एक कृष्णा की जो है नदी है उसकी आपको याद रखना है सहायक नदियां भीमा, डान, तुंगभद्रा, ये आपको दिख रही हैं। दूसरी आपको चंबल की याद रखना है, चंबल की क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंधी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि वैदिक घड़ी का आविष्कारक किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? ये आपका आंसर जो सही है वो है विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य जो हैं उनका नाम आपको याद रहेगा, लेकिन आपसे सवाल इतना है कि विक्रमादित्य का असल यानी जो वास्तविक नाम है वो कौन सा है? ये आप में से कोई कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विक्रमादित्य हैं, अशोक हैं, जिनके बारे में मोटी मोटी चीजें आपको याद होना चाहिए। राइटरों में चाणक्य हैं,
इनको पता होना चाहिए। विष्णुगुप्त हैं, वो चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त तो उसी को कहते हैं, चाणक्य को ही कहते हैं। साथ ही साथ में जो है वो आर्यभट्ट के बारे में आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। ये चीजें हम आपको बताते चलते हैं। हाँ, अब ये प्रश्न देखिए कि देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया गया था, किस देश के लिए चलाया गया था? तो देवी शक्ति जो ऑपरेशन भारत ने चलाया था, वो याद रखिए वो अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको बचाने के लिए देवी शक्ति चलाया गया था। देखिए कल की वीडियो में हमने 5-6 आपके सामने जो ऑपरेशन चलाए गए उनके बारे में बताया था, वो आपको याद है। तो देवी शक्ति आपको याद है, गंगा आपको याद रखना चाहिए। मैंने कहा यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनके लिए जो गंगा चलाया गया था। आज ही हमने बताया हुआ था वो इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय थे उनके लिए चलाया गया था। तो ये 3-4 जो मोटे मोटे हैं, कम से कम ये तो याद ही रहना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न यह है कि उदास भारत और भारत की आत्मा, हमने इसको भी कई बार बताया है कि उदास भारत और भारत की आत्मा, उदास भारत और भारत की आत्मा, ये इसके लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय का नाम आपको याद रखना है। और हमने 2-4-6 किताबें और भी बताई थी, वो वीडियो आपको देख लेना चाहिए। पीछे की वीडियो जरूर देखते रहिएगा, उनको रिपीट कर करके देखते रहिए। देखिए आपके पास समय कम है, टाइम इज शॉर्ट, टाइम इज वेरी शॉर्ट। तो आपको क्या है कि जो पढ़ाया गया है उसी का रिवीजन बार बार करते रहिए। आप इधर खोजें उधर खोजें, इधर देखें उधर देखें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। देखते रहिए, फिर आपकी मर्जी। आप किसी को भी देखें, कम से कम एक फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो करते चले। बाकी अपने सब्जेक्ट को भी पूरी तरीके से हम पढ़ा चुके हैं, उसको सब कंप्लीट करा चुके हैं, उनको बार बार रिपीट करके देखते रहिए। आगे देखिए कि इको डेकन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक किसे कहा जाता है? यहां पर देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि जो लाला लाजपत राय साहब हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है कि इन्हीं को जो है वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक भी कहा जाता है। ये पूछ चुके हैं, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए असम। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जो है इसके बारे में आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे, इस तरीके के क्वेश्चन जब पूछेगा तो बहुत मुश्किल होगा। आपको पढ़ाने वाले तो उन्हें तो व्यूज चाहिए, उन्हें तो मर्जी हो जो चीज पढ़ाते बैठे हैं। आपको याद रखना है, यहां से हम आपको बता देते हैं कुछ फैक्ट, सिर्फ आपको वो याद रखना है। देखिए असम है, पंजाब है, तेलंगाना है, इन तीनों राज्यों में राज्यसभा की सीट्स कितनी हैं? तो इन तीनों राज्यों में राज्यसभा की सीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 सीट हैं। एक चीज आपको इतनी याद रहेगी कि राज्यसभा की सीट कितनी है? 7 सीट हैं। अब आपको याद रखना, देखिए आपको पढ़ने को क्या है, विधानसभा की सीटें हर राज्य की याद रही है, तो 28-28, 36-36 राज्य कैसे याद करोगे? लोकसभा की सीटें याद रखिए, फिर विधान परिषद की याद रखिए, ये कुछ ना करिए। आप सिर्फ राज्यसभा की याद करिए, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की, क्योंकि अभी तक जो भी सीट से क्वेश्चन आया है वो राज्यसभा से ही आया है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और गुजरात और मध्य प्रदेश, 3 राज्य आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इसमें जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 11 सीट हैं। तो 11 सीट कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों में 11-11 सीट हैं राज्यसभा की। इसी के साथ साथ में 7 सीट आपको दिख रही हैं कि असम, पंजाब, तेलंगाना, इन तीनों में 7-7 सीट हैं। अब एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए इंपॉर्टेंट, जैसे मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इनको आपको याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, साथ ही साथ में मिजोरम, आप नोट कर लीजिएगा, और पुडुचेरी। इतने राज्यों को आपको 9 को याद रखना है। इन 9 राज्यों में जिनके नाम बताए, इनमें सिर्फ राज्यसभा की एक ही सीट है, एक ही सीट है, तो इनको निकाल दीजिएगा। बाकी अब मैच कराने को पूछते हैं, ये मतलब 3 ये हैं, याद रहेंगे। 7-7 सीट वाले, 11-11 सीट वाले 3 रहेंगे, 1-1 सीट वाले 9 हैं, तो इतने कितने हो गए? 9 और 6 15 राज्य तो ऐसे निकाल दीजिए। बाकी आपको कंफ्यूज करेगा, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो 31 सीट है राज्यसभा की, या फिर केरल में 9 है, जम्मू कश्मीर में 4 हैं, कर्नाटका में 12 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, और तमिलनाडु में 18 सीट हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, इनमें राज्यसभा की 3 सीट हैं तीनों राज्यों में, बस। और क्या रह गया? कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा अगर सीट जो है आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा सीटों में बस उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। बाकी सबसे कम में सीट में तो हमने बता दिया कि 9 है, जिनमें 1-1 सीट है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो टेलीफोन का आविष्कारक उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होना चाहिए, ये है ग्राहम बेल। तो ग्राहम बेल जो है वो टेलीफोन के आविष्कारक हैं। मोबाइल देखिए हम लोग सभी लोग यूज करते हैं, मोबाइल का आपसे पूछा जाए जनक कौन है, तो मार्टिन कूपर का नाम आपको याद रखना है। रेडियो का मार्कोनी को याद रखना है। टेलीविजन आपको हर हाल में याद रखना है, तो टेलीविजन का कौन है? टेलीविजन भी याद रखिएगा। इसका JL वेल्ड नाम आपको याद रखना है, ये टेलीविजन के हैं। अब जैसे इसके बाद में आपको दूरबीन का याद रखना चाहिए, गैलीलियो है, वो तो सभी को मालूम होता है, बहुत आसान रहता है। इसके बाद में एक और आपको डीजल का बहुत आसान है। डीजल जो है वो वैज्ञानिक का नाम ही डीजल था, उनका नाम पूरा मुझे जहन में नहीं आ पा रहा।
रूडोल्फ डीजल जो है, उन्हीं ने डीजल का इंजन जो है आविष्कारक उनको माना जाता है। बस इतने ही क्वेश्चनों पे हम बात करते हैं। इनमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ है जरूर बताइएगा, कोई भी आपका सुझाव है जरूर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर सकते हैं। उर्दू के हैं तो अपनी किताब शाहीन स्क्रीन पे दिख रही है, नंबर पर बात कीजिए और उसको अपने घर मंगाइए। अगर 10 दिन 8 दिन 5 दिन भी देख लेंगे उसको, तब भी आपका बहुत काम हो जाएगा। धन्यवाद।